बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिज़ाइन एसेंशियल्स में खुश आमदीद। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था टाइप टूल को और इसकी बेसिक्स को समझा था। आज की क्लास में हम ये बाकी सारे जितने भी टूल्स हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक प्रोजेक्ट मैंने किया था लास्ट टाइम फाइवर के ऊपर, टाइपिंग से रिलेटेड ही था। वो प्रोजेक्ट ये था, ये बेसिकली क्लाइंट ने मुझे 26 नेम्स ये जो लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं ये नेम्स दिए थे और इन नेम्स को इस शेप के अंदर हमने डालना था। यानी एक मदर एंड चाइल्ड की शेप है, इसके अंदर हमने इन नेम्स को एडजस्ट करना था। ये प्रोजेक्ट हमने कैसे किया ये भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के आखिर में, ठीक है। और इससे पहले हम बाकी जितने भी टाइपिंग से रिलेटेड जो टूल्स हैं उनको देख लेते हैं, फिर आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि ये हमने ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया और आप भी ये बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो बाकी टूल्स हैं हमारे पास, एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल का बेसिकली मकसद है किसी भी पार्टिकुलर एरिया के अंदर टाइप करना। जैसे मैं ये एक सर्कल है, यहाँ से मैं ड्रा कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ, ये एक सर्कल है। इस सर्कल के अंदर हम अगर मैं टेक्स्ट टाइप करना चाहता हूँ तो ये एरिया टाइप टूल से हमें इसकी पाथ के ऊपर क्लिक करना है, यानी इसकी शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। पाथ के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो इस एरिया के अंदर आपका ये जो टेक्स्ट फ़िलहाल डमी टेक्स्ट है इसको आप चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये एरिया के अंदर टेक्स्ट आपका आ जाएगा। इसकी सेटिंग आपकी, इसकी अलाइनमेंट, पैराग्राफ की अलाइनमेंट से यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इससे बाहर जब क्लिक करेंगे तो ये आपको सर्कल नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो शेप के अंदर लिखा आएगा। जैसे पेन टूल से अगर आप कोई शेप ड्रा करना चाहें, ठीक है, इस शेप के अंदर भी आप, यानी इस सपोज़ जिस शेप हमने ड्रा की है इस शेप के अंदर आप कोई टेक्स्ट ड्रा करना चाहते हैं, टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो जस्ट आप ये एरिया टाइप टूल लें और इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। तो आपका ये जो टेक्स्ट है इस शेप के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसकी जो फॉन्ट स्टाइल्स हैं ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसकी जो अलाइनमेंट है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी पार्टिकुलर एरिया के अंदर टाइप करने के लिए आप यूज़ करेंगे एरिया टाइप टूल को, ठीक है। तो लेट सपोज़ आप एक पेज बना रहे हैं, उस पेज की लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। इस पेज पे इस यहाँ से मैं एक कर्व दे देता हूँ। सपोज़ आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं जिसके ऊपर आप एक पिक्चर लगाना चाहते हैं और बाकी जितना भी एरिया है इसमें आप ने टाइप करना है टेक्स्ट, तो आप यहाँ से जस्ट एरिया टाइप टूल लें और इसकी पाथ पे क्लिक कर दें। तो आपका जितना भी टेक्स्ट है वो आपका इस शेप के अंदर आ जाएगा। बाकी यहाँ पर ये जो ऊपर आपकी यहाँ पर जो जगह बचती है इसके अंदर आप कोई भी अपनी इमेज या कोई भी पिक्चर वगैरह लगा सकते हैं। जैसे सपोज़ आपकी CV है तो आप यहाँ पे पिक्चर लगा सकते हैं, या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसमें आप इस तरह की टेक्स्टिंग करते हैं तो आप इस तरह एरिया टाइप टूल का इस्तेमाल करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। इसके बाद है हमारे पास टाइप ऑन ए पाथ टूल, यानी किसी भी पाथ के ऊपर टाइप करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे लेट सपोज़ मैं यहाँ से एक पाथ ड्रा करता हूँ, एक लाइन सिंपली मैं ड्रा कर रहा हूँ और अगर इस लाइन के ऊपर मैं कोई टेक्स्ट टाइप करना चाहता हूँ तो टाइप ऑन ए पाथ टूल को हम लेकर इस पाथ के ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे तो ये एक पाथ के ऊपर हमारा ये जो टेक्स्ट है ये टाइप हो जाएगा, ठीक है। अब ये है लॉरम इप्सम का डमी टेक्स्ट टाइप हुआ है, इसको आप सेलेक्ट करके और चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिज़ाइन एसेंशियल्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें आपने एडजस्ट करनी है। एक तो इसका आपने देखनी है ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स, ये फ़िलहाल ये जो है जो डमी टेक्स्ट टाइप हुआ था उसकी रेंज के हिसाब से ये पॉइंट्स हैं, इनको आप यहाँ से पकड़ के यहाँ इसको इधर ले आ सकते हैं। यानी स्टार्टिंग इसकी यहाँ से है और एंड पॉइंट इसका आप यहाँ से इधर ले आएंगे, यानी कि ये इसकी बाउंडिंग, यानी इसके करीब, यानी आप जितना हो सके इसके एरिया को आप लिमिट कर सकते हैं। और ये जो हैंडल है इससे आप इसकी पाथ के ऊपर कहीं भी इसको आपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज़ एक सर्कल ड्रा करता हूँ,
अब इस सर्कल के ऊपर मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो मैं टाइप ऑन ए पाथ टूल से इस सर्कल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा टेक्स्ट जो है पूरा अराउंड द सर्कल ये हो गया। अब इसको मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, सपोज़ मैं डिज़ाइन एसेंशियल्स ये मैंने लिख दिया, लेकिन ये प्रॉपरली अलाइंड नहीं है, मुझे ये टेक्स्ट चाहिए यहाँ पर ऊपर। तो क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसकी ये जो देखें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स बिल्कुल एक साथ आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने इनको एडजस्ट करना है, यानी ये जो राइट एरो मेरे जो माउस का कर्सर है उस पर राइट की तरफ एरो सी बनी हुई है, तो इसका मतलब है इस हैंडल को मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ इसकी स्टार्टिंग जहाँ से यहाँ में ले आया, और ये जो है इसको मैं लेफ़्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे लिमिट कर देता हूँ। अब यहाँ से ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसको मैं उठाकर यहाँ से बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में ले आता हूँ। तो अब हमारा जो टेक्स्ट है बिल्कुल सेंटर के अंदर, यानी उस सर्कल के सेंटर में आ चुका है। इसको मैं इसके सेंटर में आ चुका है, तो ये कर सकते हैं। दूसरा, ये आप इस सेंटर से यानी सर्कल के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इसको आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, तो आप कैरेक्टर के पैनल में जाएंगे, यहाँ से टूल बार या प्रॉपर्टी बार से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ विंडो के पैनल में जाकर आप टाइप से कैरेक्टर का पैनल या कंट्रोल टी से अभी आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आपको मिलेगी बेस लाइन शिफ्ट, इसको आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये आपका की जो बेस लाइन है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर आप इसको टेक्स्ट को सर्कल के अंदर लाना चाहते हैं तो बेस लाइन को माइनस की तरफ आप लेकर आएँ, तो आपका ये जो टेक्स्ट है सर्कल के निचली तरफ यानी अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप कर सकते हैं। अभी हम एक मोनोग्राम टाइप चीज़, लोगो टाइप चीज़ डिज़ाइन करते हैं। एक सर्कल में ड्रा कर रहा हूँ यहाँ से, आल्ट और शिफ्ट के साथ, यानी सेंटर से ग्रो करता हुआ सर्कल हमें एक चाहिए। ठीक है, इसका हमें बाय डिफ़ॉल्ट वाइट फिल एंड ब्लैक स्ट्रोक पे रख देता हूँ ताकि हमें ये नज़र आए सर्कल। ठीक है, और इसके अंदर मैं कोई भी कलर कर देता हूँ। ठीक है, सपोज़ मैंने ये कलर इसको दे दिया, और इसकी जो सर्कल है इसकी जो आउटलाइंस हैं, ये जो पाथ है इसको, ये थोड़ा सा हमें जिग जैग चाहिए, तो इसमें इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं। हम जिग जैग यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ डिस्टार्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर यहाँ से जिग जैग आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये प्रीव्यू ऑन करेंगे तो आपको पता चलेगा जिग जैग। इसका साइज़ हम बिल्कुल मिनिमम रख देते हैं। ठीक है, और इसकी जो रिजेस पर सेगमेंट है, एक सेगमेंट के अंदर जो रिजेस हैं, जो कॉर्नर्स आपको मिलेंगे वो हम बढ़ा देते हैं। इसके साइज़ को भी यहाँ से 1 पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी ये हमने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया, इसको स्मूथ कर लेते हैं थोड़ा सा, यानी इसके कॉर्नर्स स्मूथ हो जाएंगे, बिल्कुल एजेस आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, ये सर्कल हो गया। इसके अंदर हमने एक और सर्कल ड्रॉ करना है। अच्छा, इसके अंदर दूसरा सर्कल यहाँ से हमने एग्जैक्टली इसका जो सेंटर पॉइंट है उसके ऊपर अभी हमारा माउस यानी इसके सेंटर से हमने एक और सर्कल ऐसे ड्रा करना है। ठीक है, ये दूसरा सर्कल आ गया, लेकिन ये दरमियान में नहीं है, इस सर्कल के दरमियान में नहीं आ रहा। तो आप जस्ट एक काम करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे ऐसे, तो अलाइनमेंट का पैनल यहाँ पर आपको मिलेगा, अलाइन यहाँ से। ठीक है, ये अलाइन है, विंडो के अंदर भी आप जाकर अलाइन का आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा ए के अंदर अलाइन, ये रहा। ठीक है, तो अलाइन का ये पैनल के अंदर ये देखें, यहाँ से एक चीज़ आपको मिलेगी हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, और यहाँ पर एक और होगा वर्टिकल अलाइन सेंटर। इन दोनों को अगर आप कर लेते हैं तो ये आपका हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। अब ये दोनों सर्कल जो है हमारे सेंटर हो गए। ठीक है, अब इसी जो सर्कल है इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ आल्ट के साथ। ये क्यों ले रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि हमने एक टेक्स्ट इसके ऊपर लिखना है और दूसरा टेक्स्ट इसके ऊपर लिखना है। ठीक है, क्योंकि एक ही सर्कल के अंदर आप 2 दफ़ा टाइप ऑन ए पाथ टूल से काम नहीं ले सकते। अभी इस सर्कल के ऊपर मैं लिखना चाहता हूँ कुछ अपनी कंपनी का नाम, जैसे मैं लेट सपोज ये सिलेक्ट किया और एरिया टाइप टूल से मैंने यहाँ पर लिख दिया डिज़ाइन एसेंशियल्स। ठीक है, डिज़ाइन एसेंशियल्स मैंने लिख दिया, और अब इसकी हम इसके कलर को मैं फ़िलहाल चेंज कर लेता हूँ। बाहर वाले जो सर्कल है
इसको मैंने इसकी एक तो बाउंडिंग ये जो लिमिट्स हैं इनको मैंने एडजस्ट करना है। उसके बाद हम इसको ऊपर की तरफ यानी सेंटर में लेके आएंगे। अब यहाँ से हम इसको पकड़ के इसे एग्जैक्टली सेंटर में, और इसको थोड़ा सा बेस लाइन शिफ्ट इसकी हम दे देते हैं कैरेक्टर के पैनल में जाकर। इसकी बेस लाइन को थोड़ा सा ऑलरेडी 3 है यानी 0 पे नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा और इसकी जो फॉन्ट है आप इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ये फॉन्ट हो जाए, और इसका फॉन्ट का जो साइज़ है इसको भी मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो कैरेक्टर के पैनल में जाकर फॉन्ट साइज़ हमें 12 पॉइंट्स हैं, इसको मैं इंक्रीज़ करके 14 कर देता हूँ। अच्छा, 14 करने से हमने ये जो देखें कुछ टेक्स्ट आपका गायब हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका ये जो टेक्स्ट है, ये जो पाथ आपकी जितनी ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग है इसके अंदर नहीं आ रहा, यानी इससे बाहर जा रहा है। तो आप जस्ट इसको आप थोड़ा सा इसकी जो रेंज है इसको बढ़ा देंगे तो आपका टेक्स्ट पूरा आ जाएगा। फिर आपको इसको सेंटर कर दें। ठीक है, ये हो गया डिज़ाइन एसेंशियल्स। अब हमने एक नीचे की तरफ इस सर्कल के बाहर यानी यहाँ पर लिखना है वो जो लिखा होता है ना इस्टेब्लिश्ड सिंस 2020 या ऐसे डेट्स लिखी होती हैं, तो वो आप इस सर्कल के अंदर हम वो चीज़ करेंगे। तो इसमें हम टाइप ऑन ए पाथ टूल लेके इसमें हम लिख देते हैं सिंस 2022। ठीक है, अब इसको हम इसकी भी हम वो एडजस्ट कर लेते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग जो रेंज है वो। ठीक है, अब इसको हम ले आते हैं सेंटर में, और इसकी जो इसको जस्ट हमने ये ऊपर माउस से जस्ट मैंने पकड़ के इसको ऊपर ले आया, यानी ये अभी उल्टा लिखा आ रहा है नीचे। मैंने माउस से इसको ड्रैग किया ऊपर की तरफ, तो ये हमारा सर्कल के अंदर की तरफ आ गया। अब हमने इसको चूँकि बाहर की तरफ यहाँ पर लेके आना है, क्योंकि ये इस सर्कल के बाहर होगा, तो इसकी बेस लाइन को हमने शिफ्ट करना है माइनस में। ये जो बेस लाइन इसकी 4 है, तो इसको अगर मैं ऐसे -4 पे -10 पे लेके आया हूँ तो ये अभी ये हो गया। ठीक है, अब इसको आपने जस्ट पकड़कर इस सर्कल को इस सर्कल को आपने ले आना है यहाँ पर एग्जैक्टली इसके सेंटर में। तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब आप इसको कलर आप दे सकते हैं, जो आपका बाहर का सर्कल है उसको का कलर आ गया। अब यहाँ पर आपको ये जो सर्कल है इसके अंदर आप यानी इसको बैकग्राउंड देने के लिए आप एक सर्कल ड्रा किया और इसको आप अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं। और इन सब को अलाइन करने के लिए आप सबको सेलेक्ट करें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इसको अलाइन कर दें, तो ये तीनों जो सर्कल्स हैं आपके दोबारा अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, और इसको मैं जो है लाइट सा कलर ये। ठीक है, ये ठीक। यहाँ पर आप यानी ये आपका एक इस तरह से टाइप आने पाथ टूल से इस तरह आप चीज़ें कर सकते हैं। इसके यहाँ पर आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कुछ भी आप बनाना चाहें, स्टार्स वगैरह। लेट सपोज़ मैं यहाँ से स्टार टूल से एक स्टार ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इसी स्टार की एक कॉपी मैं ले लेता हूँ आल्ट के साथ यहाँ पर, और आल्ट के साथ यहाँ पर। ठीक है, अब इन तीनों ये जो स्टार्स हैं इनको आप प्रॉपर्ली अलाइन करेंगे,
और इस साइड पर भी आप इनको वाइट कर दिया, ठीक है। और इन तीनों को आप कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे और इनको इस साइड पे लाकर और इनको आप ट्रांसफॉर्म में कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। रिफ्लेक्ट आपने वर्टिकली करना है, ओके कर देंगे तो ये रिफ्लेक्ट हो गए। अब इनको यहाँ पर आपने प्रॉपर्ली एडजस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये डिज़ाइन सा बन गया। इसके अंदर भी आप कुछ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कोई पैटर्न वगैरह बना सकते हैं, या सिंपली आप लाइन सेगमेंट टूल से आप यहाँ से लाइन वगैरह ड्रा करके और आप इसको इन लाइंस के अंदर आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी इमेजेस या शेप्स वगैरह लगा सकते हैं, मल्टी यानी एक यहाँ पे लगा सकते हैं, दूसरा यहाँ पे यानी मुख्तलिफ अगर मैं आपको बताऊँ तो आप ऐसे कर सकते हैं। कोई यहाँ पर एक सेंटर सर्कल ड्रा कर दिया और इसी की एक कॉपी आप ले आ रहे आर्ट के साथ, यहाँ पर एक, यहाँ पर और एक यहाँ पर। इनको प्रॉपर्ली आप जब अलाइन कर लेंगे तो फिर आपकी ये जो सेटिंग है वो हो जाएगी। और इनके अंदर आप ड्रा इन साइड पे जाकर कुछ भी अपनी इमेजेस वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगो वगैरह या ये जो सील टाइप की जो पुरानी आपने देखा होगा इस तरह की सील्स होती थी, तो ये चीज़ें आप बना सकते हैं टाइप ऑन ए पाथ टूल की मदद से, ठीक है। तो ये था टाइप ऑन ए पाथ टूल। इसके अलावा हमारे पास है वर्टिकल टाइप टूल। ये क्या करता है, ये भी टाइप करता है लेकिन वर्टिकली। ये देखें जब मैंने क्लिक किया तो वो जो रैंडम डमी टेक्स्ट है वो हो गया लेकिन वर्टिकली एडजस्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा है हमारे पास वर्टिकल एरिया टाइप टूल। ये क्या करेगा, आपका एरिया के अंदर टाइप करेगा वर्टिकली, ठीक है। ये वर्टिकल एरिया टाइप, इसमें ये देखें आपका जो टेक्स्ट है वो सर्कल के अंदर है लेकिन वर्टिकली आ रहा है। इसमें आप मज़ीद टेक्स्ट जब आप बढ़ाएंगे तो ये वर्टिकली टाइप करेगा। फिर है वर्टिकल टाइप आने पाथ, यानी किसी पाथ के ऊपर टेक्स्ट को वर्टिकली करेगा। जैसे ये एक लाइन मैंने ड्रा की, इसके अंदर अगर मैं टाइप वर्टिकल टाइप आने पाथ टूल से मैं क्लिक करता हूँ तो वो टेक्स्ट जो है आपका वर्टिकली उस पाथ के अंदर या उस पाथ के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रहा। इसके बाद है टच टाइप टूल। टच टाइप टूल का काम क्या है, बेसिकली आप जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं ना, लेट सपोज यहाँ से मैंने ये सपोज चरण लारम इप्सम ही ले लेते हैं, इसकी एक इंडिविजुअली हर एक लेटर की आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्या करेंगे कि टच टाइप टूल की मदद से आप एक लेटर को सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा और इसको फिर आप यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं। इसको किसी भी, यानी ई है तो ई को मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ, इसी तरह ये एम है इसके साइज। दूसरा आप किसी भी लेटर को रोटेशन दे सकते हैं, यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं ऐसे, यानी लेटर्स के साथ खेल सकते हैं आप। मज़े का टूल है टच टाइप टूल, यानी इसकी मदद से आप मुख्तलिफ़ चीज़ें कर सकते हैं अपनी टाइपोग्राफी के अंदर, यानी जिस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को, लेटर्स को चाहते हैं इंडिविजुअली प्लेस करना, तो टच टाइप टूल आपको हेल्प करेगा उस चीज़ में। अभी हम डिस्कस करते हैं कि वो प्रोजेक्ट जो हमने किया था मैंने लास्ट टाइम इसके अंदर फाइवर के ऊपर, ये वाला प्रोजेक्ट, तो ये कैसे किया था इसका प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप इसको ट्राई कर सकते हैं खुद। तो इसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि क्लाइंट ने मुझे कहा था कि आपने इस शेप के, ये मेरी गिग के ऊपर ये शेप थी मदर एंड चाइल्ड की, वो उसने देखी तो उसने कहा कि मुझे इस शेप के अंदर ये वाले वर्ड्स लिख कर दो। इसमें जो रेड कलर के वर्ड्स हैं वो फीमेल हैं और जो ब्लू हैं वो है मेल के। और ये 26 चिल्ड्रन जो है ये स्लोगन है इसका, यानी पूरे इमेज का या प्रोजेक्ट का समझ लें कि ये स्लोगन है। और ये मेन कैरेक्टर है चार्लिनी,
यानी इसको थोड़ा बड़ा साइज़ का लिखना था यहाँ पर, और ये स्लोगन लिखना था, और बाकी ये 26 नेम्स इस शेप के अंदर एडजस्ट करने थे। ठीक है, ये डिटेल थी। अब ये किया कैसे है, वर्ड क्लाउड हमारे पास एक वेबसाइट है, मैं इसको वर्ड क्लाउड पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे एक शेप वर्ड क्लाउड आर्ट, तो ये है वर्ड आर्ट। यहाँ से मैंने ये शेप ली थी मदर एंड चाइल्ड वाली, और उस शेप को मैंने इलस्ट्रेटर के अंदर ट्रेस करके और उसके अंदर ये टाइपोग्राफी की थी। यहाँ पर ये हम सर्च कर लेते हैं मदर एंड चाइल्ड, तो ये एक पिक्चर आप यहाँ से ये उठा सकते हैं। वो पिक्चर ये नहीं है, वो दूसरी थी, लेकिन इसी तरह यानी यहाँ से मैंने इस पिक्चर को डाउनलोड किया था और इसको मैंने इलस्ट्रेटर के अंदर ले जाकर और वहाँ पे इसको यहाँ से इसको ट्रेस किया था। ट्रेसिंग मैंने एक क्लास में आपको समझाई हुई है कि आप किसी भी इमेज से ट्रेस कैसे करते हैं। तो ट्रेस करने से आपके पास वेक्टर इमेज आ जाती है, उस वेक्टर इमेज की क्वालिटी ख़राब नहीं होती। जैसे अगर इसको मैं जस्ट यहाँ से कॉपी करूँ और इलस्ट्रेटर के अंदर मैं इसको पेस्ट कर लूँ, तो ये देखें आपके पास वो पिक्चर आ गई है। अब इसका साइज़ ज़्यादा है, इसको हम छोटा कर लेते हैं, ये ठीक है। ये हमारे पास आ गई इलस्ट्रेटर में, लेकिन ये है ये वेक्टर नहीं है, ये रास्टर है। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। इसके अंदर आप अगर करेंगे भी वो टाइपिंग तो आपकी जो इमेज है वो सही नहीं। आपने इससे नई इमेज बनानी है, यानी आपने इसको ट्रेस करना है। आपने ट्रेसिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको बताया था। पेन टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। वो एक क्लास के अंदर मैंने आपको समझाया हुआ है ट्रेसिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो इस इमेज को आपने ऐसे ट्रेस करके और फिर आपने करना है उसको उसके अंदर आपने टाइपिंग करनी है, जो वर्ड्स क्लाइंट आपको देता है, और उसके बाद आपने इसकी जो शेप है उसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन कर देना है, और आपकी जो प्रोजेक्ट है वो रेडी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेस करेंगे। जैसे ही आप इसको ट्रेस में एक रफ़ साइज़ का ट्रेसिंग कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये आप हमने इसको ट्रेस कर दिया, ठीक। आपने न्यू लेयर के ऊपर करना था ये, ठीक है। ये आपका सॉरी ये इसको आपने कॉपी कर दिया और इसको आप नए आर्ट बोर्ड पे या एक यहाँ से न्यू लेयर ले लेते, इसके ऊपर हमने इसको पेस्ट कर दिया और नीचे वाली जो लेयर है इसको मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी पिक्चर जो है इसको मैं ये सपोज़ मैंने इसको रफली स्केच किया है। आप इसको डिटेल के साथ आराम से इसको ट्रेस कर सकते हैं। ये आपकी रही इमेज। अब इसके अंदर आपने वो लेटर्स करने हैं, उनकी रोटेशन देकर मुख्तलिफ एंगल्स के साथ आपने ट्राई करना है, एडजस्ट करना है। तो ऐसे आपका ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। आखिर में आप इसकी जो स्ट्रोक है उसको ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, जब आप टाइपिंग कर लेंगे। लेट सपोज़ यहाँ से मैं आपको इसी टाइप जो एरिया टाइप टूल है इससे अगर मैं करूं, तो ये देखें आपके जितने भी जो वर्ड्स हैं आपके इस शेप के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो एरिया टाइप टूल से किया, लेकिन हाँ वो जो मैंने किया है वो इंडिविजुअली एक एक जो नेम था वो टाइप करके और इस इमेज के अंदर उसको मुख्तलिफ एंगल्स देकर एडजस्ट किया था। तो वो क्लाइंट को काफ़ी अच्छा लगा था। $15 का ये प्रोजेक्ट था। तो आप भी इस तरीके से इस तरह के प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं वर्ड क्लाउड्स
के, ठीक है। यानी वर्ड्स का क्लाउड बनाना होता है, आपने किसी भी पार्टिकुलर शेप के अंदर, यानी हार्ट के अंदर आपने वर्ड लिखने होते हैं, या बटरफ्लाई की शेप के ऊपर, या इस तरह की क्लाइंट जो आपको कहता है मुझे इस तरह के करके दो, तो आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। था आज का लेक्चर, इसमें हमने टाइपिंग से रिलेटेड टूल्स को हमने डिस्कस किया 1 बाय 1, और फ्रीलांसिंग का एक प्रोजेक्ट था वो भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मज़ीद टाइपोग्राफी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम देखेंगे, समझेंगे और आगे जाएंगे। देखते रहिए डिज़ाइन एसेंशियल्स को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।